ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रथ यात्रा, जिसमें करीब 15 लाख लोग हर साल शामिल होते हैं और प्रभु जगन्नाथ का ये दुनिया का सबसे बड़ा रथ यात्रा माना जाता है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ जी के पूरे दुनिया में भक्त हैं और इस वजह से पूरे दुनिया में 117 शहर में रथ यात्रा होता है, जिसमें शामिल है रूसिया का मॉस्को शहर, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, इंग्लैंड का लंदन शहर, पाकिस्तान का कराची शहर, जर्मनी का बर्लिन शहर, फ्रांस का पेरिस शहर। और 170 सिटी का नाम तो मैं नहीं ले सकता इस वीडियो में। तो इससे पता चलता है प्रभु जगन्नाथ पूरे दुनिया के लिए कितने अहम हैं और ये पूरे ओडिशा वासियों के लिए काफी गर्व करने की बात है। रथ यात्रा की बात कर ही रहे हैं तो हम बता दें कि ओडिशा में और एक यात्रा काफी फेमस है, जिसका नाम है धनु यात्रा। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर अगर कहाँ पे है तो वो है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में धनु यात्रा के नाम पे। सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि इसका रेडियस 8 किलोमीटर तक है, जो दिखाता है माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ कृष्णा जो मथुरा में कंस को वध किए थे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रंगमंच होने के बावजूद इसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है अभी तक जितना इसको मिलना चाहिए। ओडिशा गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, बरगढ़ सिटी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिससे पूरा सिटी एक एंशिएंट टाइम के जैसा लगे, कृष्णा बलराम के टाइम में जैसा हुआ था उस टाइम जैसा लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आएँ। और ये धनु यात्रा जो हो रहा है उसका ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग के साथ साथ इसका डेवलपमेंट में फोकस किया जाए एक मास्टर प्लान के जरिए। वरना वर्ल्ड फेमस होते हुए भी ओडिशा गवर्नमेंट इससे फ्यूचर में कोई रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएगा जितना होना चाहिए और धनु यात्रा को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले ऑल ओवर ओडिशा नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर कोई ये वीडियो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है तो उसे गर्व होना चाहिए। ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था जो बाल मजदूर से मुक्त है। चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रमिक एक अपराध है, पर आज भी ओडिशा में बहुत सारे जगह पे छोटे बच्चे को काम कराया जाता है, पर ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इससे मुक्त है। यहाँ पे हर बच्चा पढ़ाई करता है, 18 साल के कोई भी नीचे बच्चा काम नहीं करता है और ये डिस्ट्रिक्ट का अचीवमेंट है और इसे करके दिखाया है IAS ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मयूरभंज राजेश पाटिल। 2016 तक अगर ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट बन सकता है तो क्या आपको नहीं लगता इसी एग्जाम्पल और सोशल अवेयरनेस को आग की तरह स्प्रेड करके 2022 तक पूरे ओडिशा के 30 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर से फ्री हो जाए। हर ओडिया को पता होना चाहिए ओडिशा का सुदर्शन पटनायक इंडिया का सबसे बड़ा सैंड आर्टिस्ट हैं, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। सैंड आर्ट के फील्ड में सुदर्शन जी इंडिया के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और इंडिया का नाम को पूरे दुनिया में रोशन कर चुके हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा सुदर्शन जी होल्ड करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर मेकिंग बिगेस्ट सैंड कैसल इन द वर्ल्ड। ओडिशा का कलिंग स्टेडियम इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, जिसमें एक साथ 33,000 से भी ज्यादा लोग बैठ के हॉकी मैच एक साथ देख सकते हैं। तो हॉकी स्टेडियम के कैपेसिटी के हिसाब से तो कलिंग स्टेडियम इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, पर यह भी बात करते हैं कि ये तीसरा स्टेडियम है ऑल ओवर इंडिया जहां पे हॉकी वर्ल्ड कप हो चुका है। इससे पहले 1982 में बॉम्बे में और 2010 में नया दिल्ली में वर्ल्ड कप हुआ था और इसके बाद कलिंग स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ। और इतना ही नहीं, कलिंग स्टेडियम में हर साल इंडियन हॉकी प्रीमियर लीग का सारा मैच होता है। ओडिशा और ओडिया लोगों का सक्सेस स्टोरी को बताऊं तो गारंटेड ये दूसरा पार्ट क्या तीसरा पार्ट भी कम पड़ेगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे ओए का ओनर रितेश अग्रवाल। ये ओडिया लड़का 25 साल के उम्र में आज दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन का मालिक है। इंडिया में जितना इसका बड़ा बिजनेस है, दुनिया के करीब 20 से 30 कंट्री में इसका बिजनेस चलता है। ये कटक का रहने वाला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन का मालिक है। इसका सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना है तो इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि एक ओडिया एंटरप्रेन्योर कितना बड़ा काम कर सकता है। ओडिशा को प्राचीन काल में लोग उत्कल राज्य के नाम से जानते थे क्योंकि यहाँ का कला सबसे उत्कृष्ट था और इसी कलाकारी को पहले ओडिशा के लोग बेच के बहुत ज़्यादा धन कमाए थे, जिसको बाद में अंग्रेजों ने लूट लिया। खैर, जिसका आज भी बहुत जगह पे झलक मिल जाता है। ओडिशा का कटक का सिल्वर वर्क पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ओडिशा का रघुराजपुर को इंडिया का आर्ट विलेज माना जाता है, जहाँ का पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा पुराना है। पूरा गांव आर्टिस्ट से भरा हुआ है और इसको टूरिस्ट भी देखने आते हैं। संबलपुरी की साड़ी की बात करें तो ये इंडिया का टॉप क्लास साड़ी में आता है।
और इंडिया का नहीं बल्कि बाहर कंट्री के लोग को भी इस साड़ी देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। पिपली का चांदुआ को कौन नहीं जानता। पिपली का चांदुआ इंडिया में इतना कलरफुल यूनिक डिजाइन शायद ही आपको कहीं दूसरे स्टेट में देखने को मिलेगा और यही कलाकारी की वजह से ओडिशा एक उत्कृष्ट राज्य के नाम से बुलंद है। बॉलीवुड में एक ओडिया डायरेक्टर हैं जिनका नाम है नीलमाधव पंडा। वेस्टर्न ओडिशा के सोनपुर या फिर सुवर्णपुर में जन्म लेने वाले ये ओडिया बॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं। इनके बचपन के स्ट्रगल के बारे में आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये ओडिया डायरेक्टर बहुत ही बढ़िया फिल्म बॉलीवुड को दिए हैं। इनको कांस इंटरनेशनल अवार्ड से, शिकागो इंटरनेशनल अवार्ड से लेकर दुनिया में करीब 50 से भी ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और इनका आई एम कलाम नाम का एक फिल्म 34 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने बड़े ये इंसान हैं, कितने अवार्ड जीत चुके हैं, कितने बड़े डायरेक्टर हैं। इनका मूवी ज़्यादातर 8 फिल्म होते हैं, मसाला इतना नहीं होते, तो बॉक्स ऑफिस में इतना हिट नहीं होता। पर अगर आर्ट के हिसाब से बात किया जाए, कहानी के हिसाब से बात किया जाए, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बात किया जाए, क्रिटिक्स के हिसाब से बात किया जाए, इनका फिल्म काफ़ी इफेक्टिव फिल्म होता है। एक सच्चाई के ऊपर बेस किया हुआ फिल्म होता है, एक सोशल अवेयरनेस के ऊपर बेस किया हुआ फिल्म होता है। वैसे तो ओडिशा के काफ़ी सारे साइंटिस्ट अमेरिका के नासा में साइंटिस्ट हैं, पर क्या आपको पता है एक ओडिया साइंटिस्ट वो करिश्मा करके देखा है जिसको करने के लिए आइंस्टाइन भी कोशिश करते करते इस दुनिया से चले गए। और वो इंसान है जिसने आइंस्टाइन के अधूरे सपने को पूरा किया, वो है गंजाम का कैलाश चंद्र साहू। पूरे ओडिशा से गए हुए बहुत सारे साइंटिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा गर्व है कि उन्होंने ओडिशा को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा फेमस कराया। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए। अमेरिका के नासा के 40% साइंटिस्ट इंडियन हैं जो अमेरिका के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, अमेरिका के प्रोजेक्ट में काम करते हैं। दूसरे लफ्ज में ये कहा जा सकता कि अमेरिका के स्पेस रिसर्च का कर्ता धर्ता इंडियंस ही है। और एक मजे की बात जान लीजिए कि अमेरिका के नासा को कम्पीट करने के लिए सबसे स्पीड में जो स्पेस रिसर्च सेंटर आगे बढ़ रहा है वो है इसरो, जो है इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उत्कल जिसका मतलब उत्कृष्ट कला का राज्य, तो अगर इसका कला आजकल टीवी रियलिटी शो में झलक रहा है तो इसमें चौंकने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया गॉट टैलेंट का विनर प्रिंस डांस ग्रुप से लेकर DID के विनर राजस्मिता, इंडियाज रॉक स्टार विनर ऋतुराज से लेकर पद्मिनी देवाशीष, सत्यजीत जेना, हरिहर दास, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है रियलिटी शो में। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन ऐसे रियलिटी शो स्टार हैं जो ओडिशा से हैं और बहुत बड़े काम किए हैं।